ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्नम करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमते रामचंद्राय। प्रहलाद नारद पराशर पद पुंडरीकम व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दानव्यान रुक्मांगदार जुन वसिष्ठ विभीषणा दीनेतहं पुण्यानि भानि परम भागवतान् नमामि। ओम विश्वसर्ग विसर्गादि नो लक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्याम जगद्धाम परम धाम नमामि तत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अतुलित बलधाम महेम शैलाभिदेहं धनुजवल कृशानुं ज्ञानी नाम भृगन्नयं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमं कल्पतरोर्गलितं सुखमुखाद अमृतफलं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, परमात्मा जगत गुरु द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का यादवेंद सरकार मुरली मनोहर नंदन नंदन असंख्य गुणगण नीले भक्तवांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल दीन वत्सल परमात्मा नारायण श्री हरि जगत गुरु द्वारिकाधीश की वांगमय मूर्ति साक्षात परमात्मा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का साक्षात श्री विग्रह है। भागवत कथा उनका स्वरूप है और ये भगवान वेद व्यास जी के द्वारा विरचित है। प्रियजनों, श्रीमद् भागवत कथा की अनन्याश्रित महिमा है। श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा जगत गुरु द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निश्चित ग्रंथ है। ये ब्रह्म और जीव को भगवत पारायण बनाने वाला सदग्रंथ है। नर को नारायण पद प्राप्त करवाने के लिए उत्तम सोपान है। जीव और ब्रह्म का साक्षात्कार करवाने वाला सदग्रंथ है। प्रियजनों, ये आध्यात्मिक रसामृत तेज प्रकाश पुंज है। क्यों? श्रीमद् भागवत कथा करोड़ों सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज है। लेकिन प्यारे धर्मानुरागी सज्जनों, आज इस बढ़ते युग में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा और गरिमा कुछ ऐसे अराजक तत्वों ने इसको समाप्त कर रखा है। लेकिन सत्य कभी दबाने से दबता नहीं है और सत्य सत्य ही रहता है।
और झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्षण भर मात्र अस्तित्व होता है। आज हम देखते हैं गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और एक एक गांव में 10-10 भागवतें हो जाती हैं, राम कथाएं हो जाती हैं, लेकिन समाज में सुधार लेस मात्र नहीं है। आखिर में इसका कारण क्या है? क्योंकि आजकल के वक्ताओं ने श्रीमद् भागवत कथा को धंधा बना लिया। कहीं गुरुकुल संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने नहीं गए और भागवत कथा को जानते ही नहीं, केवल इसको कहानी बना रखा है। और इसमें परमात्मा की 24 अवतारों का वर्णन है, इसको केवल मात्र कहानी बना रखा है। और तरह तरह के अश्लील गाने, आला ढोला चौगोला, इन्होंने हमारे भारत की संस्कृत और संस्कृति दोनों में पट्टा लगाया है। लेकिन प्यारे धर्मानुरागी सज्जनों, ऐसे कथावाचक की कथा कराने से आला ढोला चौगोला इत्यादि गायन करने वाले की भागवत कथा श्रवण करने से कभी कल्याण नहीं होता है। मनुष्य नरक की यातना झेलता है। और ऐसे कथा व्यास जो बने घूम रहे हैं, जो वक्ता बने घूम रहे हैं, भगवान कहते हैं वो सूकर योनि को प्राप्त होते हैं। प्रियजनों, श्रीमद् भागवत कथा तो समाधि भाषा में है, संस्कृति भाषा में है, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की परम संगीता है। लेकिन आज इन दुष्टों ने, और कहा जाता है कि आज गांव समाज में लोग चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और इसको मनोरंजन समझ करके बस आल्हा ढोला चौगोला रसिया जाने क्या क्या अश्लील अभद्र गाने, असंस्कृति युक्त गाने गाए जाते हैं व्यासासन पर। लेकिन ऐसी कथाकारों की कथा सुनने से कभी कल्याण नहीं होता है और गृहस्थ को तो बिल्कुल भी श्रीमद् भागवत कथा का फल नहीं मिलता है, उसे तो सदैव प्रतिफल ही प्राप्त होता है। प्रियजनों, हमें अपने सनातन धर्म की संस्कृति को बचाना है और पुनः हमें अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति में लौटना है। अच्छे महापुरुषों की भागवत कथा सुने, जिससे जिनके आगमन मात्र से कुलम पवित्रम जन्नी कृतार्था वसुंधरायाम पुण्यवती चते, जिनके केवल मात्र आने से कुल पवित्र हो जाता है, चरण पड़ने मात्र से वो धरती तीर्थराज प्रयाग बन जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय।